औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्कूल आया हुआ हूँ और आपके 10th क्लास, जहाँ आपका यहाँ 10th क्लास है, वहीं मैं आपका एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास में ले रहा हूँ यहाँ से। तो इसमें थोड़ा सा ब्लर आ सकता है कि यहाँ मुझे स्टैंड है ही नहीं, क्योंकि घर में मेरा पूरा इसके लिए मैंने एक मुनज़्ज़म तरीका रखा था। मेरा वो एक स्टैंड है, फोल्डेबल स्टैंड, उस पर मैं इसको ये फिक्स करके, सेल फ़ोन को फिक्स करके इसमें क्वांटिटी अच्छी आ जाती थी। पता नहीं यहाँ कैसे आ जाएगी, ये मेरे हाथों में है। तो आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर। तो ये 12th क्लास हायर सेकेंडरी स्कूल वालों का क्लास में देने जा रहा हूँ। तो आज जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से आज जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे एक ऐसे केमिस्ट थे जो जिन्होंने पढ़ा है कि ही वॉज ए बुक बाइंडर थे। फिर उसने बुक बाइंडिंग करते करते एक कुछ किताबों का मुताला किया, फिर एक लेबॉर्ट्री में चले गए। तो उसने बहुत सारे रिसर्च की हुई है इस केमिस्ट्री में। इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसने 2 लॉज दिए केमिस्ट्री के हवाले से, खासकर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के हवाले से। उसने ये देखा कि अगर सेल्स में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसको कहते हैं हम, अगर कोई सॉल्ट हम डिज़ोल्व कर लेते हैं किसी सॉल्वेंट में, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा लेते हैं, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अगर हम उसमें करंट पास कर देंगे तो करंट का क्या इफ़ेक्ट रहता है केमिकल पे, ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया था फैराडे ने। और उसने उस ऑब्जर्वेशंस को जो उसने पाए प्रैक्टिकली, उनको 2 लॉज में उसने लिखा। एंड दे वर ट्रू एंड दे वर कंसिडर्ड एज द लॉज, क्योंकि दे आर फॉलोड एवरीवेयर इन द केमिस्ट्री। जब भी कोई केमिकल, उसके हवाले से कोई केमिकल होगा हमारे पास, कोई सॉल्ट होगा, उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे और उसमें बिजली पास कर देंगे। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑन दैट केमिकल। क्योंकि हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, अगर हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो फिर उसमें करंट पास कर लेते हैं। द आयंस मूव टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो वहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। क्योंकि कैथोड जो है उसकी पास नेगेटिव चार्ज होती है और एनोड की पॉजिटिव चार्ज होती है। तो जब कोई हम सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व कर लेते हैं, वी मेक एन एक्वस सोल्यूशन और सम अदर सोल्यूशन, किसी दूसरे सॉल्ट में हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, द आयंस आर प्रोड्यूस। अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, वो कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें आयंस पूरे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, then the cations and anions are produced. Cations are having positive charge and anions are having negative charge. The cations move towards the cathode, towards the oppositely charged electrode, and anions move towards the anode. तो उसने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पाई। तो उस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को उसने लॉज में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी जो उसने उस केमिकल के में ले दी। तो उस फैराडे ने क्या किया, उसने देखा कि जो वहाँ ब्रेक होता है केमिकल, किसी इलेक्ट्रोड पे कोई केमिकल जो होता है वो वहाँ इवॉल्व हो जाता है, या डिपॉजिट हो जाता है, या लिबरेट हो जाता है। जैसी कोई रिएक्शन होगी, बेस होगा तो वह इवॉल्व हो जाएगा, वहाँ अगर सॉलिड है तो एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ। तो ये कितना डिपॉजिट हो जाएगा, कितना लिबरेट गैस हो जाएगा, उसके लिए उसने एक लॉ दे दिया। उसने बताया कि ये जो मास डिपॉजिट हो जाता है या लिबरेट हो जाता है एक इलेक्ट्रोड पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम कितनी क्वांटिटी बिजली इसमें पास करेंगे, कितनी चार्ज होगा। ये चार्ज हम क्यों से लिखते हैं, so the mass liberated or mass deposited on the electrode, mass small m से represent करते हैं, it's directly proportional to the q। ज़्यादा चार्ज दे दो ज़्यादा मास लिबरेट हो जाएगा, ज़्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा। कम चार्ज दे दो कम हो जाएगा। और क्यू जो है, क्यू इज एक्चुअली करंट इनटू चार्ज। चार्ज उतना ही पास करेंगे जितना हम करंट देंगे, और कितने टाइम के लिए देंगे, जितने टाइम के लिए करंट पास करेंगे उतनी चार्ज ज़्यादा हो जाएगी। तो वी कैन से मास इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू है चार्ज, तो चार्ज कितनी होगी, चार्ज उतनी होगी जितनी करंट होगी और कितने टाइम के लिए होगी। तो क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू आई इज द करंट एंड टी इज चार्ज।
ज़्यादा है जितनी होगी वो टाइम कितना है। अगर कम करंट है ज़्यादा टाइम है फिर भी ये ज़्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा। अगर ज़्यादा करंट है कम टाइम है फिर भी ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा दोनों है तो ज़्यादा ही डिपॉजिट हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर्स। मास डिपॉजिटेड डिपेंड्स अपॉन बोथ करंट एंड टाइम। अगर करंट ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा मास डिपॉजिट, टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा मास ऑन दैट इलेक्ट्रोड। सो इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द करंट एज वेल एज टाइम, and there is a proportionality constant. So m is proportional to I into t, current into time. So mass deposited is equal to Z into I into t. Z जो है that is electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ECE. ये क्या है? It is actually the mass of substance deposited or liberated. ये वो मास है जो एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, इट्स ए कांस्टेंट मास। जब हम एक कूलम ऑफ चार्ज अलाउ करेंगे, एक कूलम ऑफ चार्ज को हम दे देंगे किसी सेल में, और जो मास डिपॉजिट हो जाएगा दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रोकेमिकल मास, एंड दिस दैट इट इज गिवन बाय दैट। सो मास डिपेंड्स अपॉन द करंट, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी वो वैल्यू है ये कि एक कूलम चार्ज देने से कितना मास हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो 2 कूलम से होगा दैट इज 2 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो 3 कूलम चार्ज पास करने से होगा दैट इज 3 केमिकल इक्विवेलेंट। ये आप याद रखना। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? वी राइट इट इज इक्वल टू E by F। E क्या है? E is the equivalent mass। E is the equivalent mass, यानी मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास जो इसका है किसी चीज का जो एक आयन प्रोड्यूस करता है, दैट इज इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम है। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है उसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास डिफरेंट है। उसका मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करो, दैट इज इक्विवेलेंट मास। Z इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 96500। अब हैरान होगी 96500 कहाँ आ गया? इट इज़ फैराडेज कांस्टेंट। ये कैसे निकलता है? फैराडेज कांस्टेंट 96500 ये चार्ज का यूनिट है। तो ये F इज इक्वल टू दिस F इज इक्वल टू Na नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं मोल इज एन एवोगाड्रो नंबर, इट इज 6.022 140857 10⁻23 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आपको पता है 1.602 और समथिंग और भी ज़्यादा है इसका वैल्यू अप टू सम डेसिमल वैल्यूज़। मैंने 3 ही डेसिमल वैल्यू तक लिखा है। 1.602 × 10⁻19 कूलम्स। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द 1 मोल, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज जो है वो है 96500 कूलम्स। यानी इतने चार्ज को हम कहेंगे फैराडे, 1 फैराडे। इक्विवेलेंट मास को 1 फैराड से आप डिसॉल्व कर लो, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर से मैं ये बता देता हूँ, इट सीम्स टू बी समथिंग कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ वेरी इजी। यानी जब भी हम एक सेल खड़ा कर लेंगे उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा लेंगे, कैथोड और एनोड, और बीच में साल्ट होगा और इसका सॉल्वेंट होगा। हम इलेक्ट्रिक करंट बाहर से लगा लेंगे और मास डिपॉजिट हो जाएगा। ये मास कितना हो जाएगा? इट डिपेंड्स अपॉन द करंट इनटू टाइम। m इज प्रोपोर्शनल टू I इनटू t एंड और m इज इक्वल टू Z इनटू I इनटू t। और Z जो है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Z किसके बराबर है? इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट कितना है? फैराडे कांस्टेंट है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? दैट इज 96500 कूलम्स। सो 96500 चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा लॉ इस फैराडे ने दिया, दैट इज द सेकंड फैराडे सेकंड लॉ। उसने ये बताया, पहले में उसने बताया कि क्वांटिटी ऑफ दिस मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब उसने दूसरी बात बताई कि अब करंट हम सेम दे रहे हैं लेकिन मास अलग अलग डिपॉजिट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। उसमें एक और चीज़ भी है,
वो कौन मटेरियल कितने इलेक्ट्रॉन दे देता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू डिफरेंट सब्सटेंस। अगर अब हम एक ही क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स के थ्रू, केमिकल डिपॉजिटेड और लिबरेटेड or the liberated masses accordingly the masses of them are according to their equivalent weights। यानी उसने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं दो केमिकल्स के थ्रू, उनमें जो मास लिबरेट हो जाएगा या डिपॉजिट हो जाएगा इट डिपेंड्स अपॉन देयर इक्विवेलेंट वेट्स। सो इक्विवेलेंट वेट का यहाँ दखल है। ये चार्ज ये इनकी रेडॉक्स रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है या कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। हियर वेट एसोसिएटेड विथ यूनिट गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि मास ऑफ सम स्पीसीज से ith स्पीसीज, मास ऑफ ith स्पीसीज डिपेंड्स अपॉन द क्यू चार्ज, डिपेंड्स अपॉन द इक्विवेलेंट मास, depends upon the number of electrons liberated, depends upon Faraday's constant। so second law जो है ये मास जो है पहले लॉ में उसने बताया कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I into T और ZIT, Z इसके बराबर है। तो दूसरे लॉ में उसने बताया कि नहीं ये मास डिपेंड करता है एक कुछ और चीज़ों पे, क्यों यहाँ भी है वहाँ भी है, यानी IT Z इसमें आ गया। अब यहाँ इसने फैरड वहाँ भी है यहाँ भी है, ये m जो है यहाँ इसने एक और चीज़ क्वांटिटी ऐड कर ली दैट इज़ Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो मास इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास सेम है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन देता है देन इक्विवेलेंट मास इज डिवाइडेड बाय 2। अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन दे देता है रिएक्शन में देन इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज जीटा। जीटा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Mi is the mass deposited of ith species, Q is the charge in coulombs passed, M is the molecular weight of the substance, and F is the Faraday's constant, N is the number of moles of electrons, and zeta is the stoichiometric coefficient। It depends upon the reaction में अगर हम लिखते हैं कहीं रिएक्शन करते हैं twice किसी जगह पे आता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द stoichiometric coefficient here। तो यहाँ आप देख लीजिए सिल्वर की जब रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीडेशन हो जाती है इट गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ 1f। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है रिएक्शन में 2f, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है 3f। सो सिमिलरली these were the two laws called Faraday's first law and Faraday's second law of electrochemistry। ये चीज़ें आप याद कर लेना। फिर से मैं बता देता हूँ कि दिस इज़ a very important law। क्या है? the quantitative relationship between electricity passed and the chemical charge observed was first established by Michael Faraday। the two laws are there, first law and second law। पहले लॉ में कि मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I into T और ZIT। दूसरा लॉ है मास डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फैरड एंड जीटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बस आज इतना।